अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मां मृतं गम्य। ॐ शांति शांति शांति। हमारे जीवन में, डेली लाइफ में हम 3 प्रकार के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। एक तो हमारी वो अवस्था है जब हम जाग रहे होते हैं, जागने की दशा, और एक वो दशा जब हम सो जाते हैं। और सोने में भी 2 दशा हो सकती है। सोते वक्त जब हम कोई ड्रीम देखते हैं या हम ड्रीम नहीं देखते। तो 3 प्रकार की दशा हमारे एक्सपीरियंस में आती है। एक जागृत अवस्था, दूसरी सोने वाली अवस्था, तीसरी ड्रीम की अवस्था। तो जब हम जाग रहे होते हैं तो हमें अवेयरनेस होती है कि हम हैं। अहम ब्रह्म अहम अस्मि, मैं हूं, ये हमें लगता है हमेशा। ये कभी किसी को अवेयरनेस हो नहीं सकती कि मैं नहीं हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं हूं ये हमें पता लगता है जब हम जाग रहे होते हैं। जब हम सो जाते हैं तो उस वक्त जो हमारा जागृत का एक्सपीरियंस है वो नहीं होता सोने की दिशा में। और जब तक हम सोए रहते हैं उसके बाद अगर तो हम किसी ड्रीम में जाते हैं तो हम ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। वो ड्रीम वर्ल्ड जो होता है वो जागृत के जो संसार है उससे भिन्न है। तो अपना ड्रीम में हम अपना एक संसार बना लेते हैं। और जब हम जागते हैं फिर उसके बाद तो वो हमें पता चलता है कि जो स्वप्न का संसार था वो झूठा था। और जब हम स्वप्न में होते हैं तो जो जागृत का संसार है वो झूठा लगता है। उसका हमें पता ही नहीं होता, हमारे लिए वो झूठा होता है, हमारे एक्सपीरियंस में नहीं होता। और तीसरी अवस्था जब हम सोए हुए होते हैं, सोने के बाद हम जब जागते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं तो सो रहा था। जब हम सो रहे थे उस वक्त ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि मैं सो रहा हूं। उस वक्त कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। उस वक्त हम सो रहे होते हैं और जब हम जागते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि मैं तो सो रहा था। अब विचार करके देखिए कि इन तीनों अवस्थाओं में जो एक्सपीरियंसर है, जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है इन तीनों अवस्थाओं का, तीनों अवस्थाओं का जिसको अनुभव हो रहा है वो कभी नहीं बदलता। वो जागृत में भी वही था, स्वप्न में भी वही है और गहरी नींद में भी वही है। जो जिसको ये तीनों अवस्थाओं का अनुभव हो रहा है वो नहीं बदलता। तो जो कभी नहीं बदलता वही हमारा स्वरूप है। ये अवस्थाएं, जागृत की अवस्थाएं भी कंटिन्यूसली बदलती रहती हैं और इसके बाद सोने की अवस्था और ड्रीम अवस्था ये जागृत से भिन्न है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन सब अवस्थाओं को जो अनुभव करने वाला है वो कभी नहीं बदलता। वो वही है, जो वो वही हमारा स्वरूप है जो कभी बदलता नहीं। तो वो जो है उसको एक्सपीरियंस होता है। जिसको एक्सपीरियंस हो, जो जानता है सभी अवस्थाओं को और अपने आप को भी जानता है, वो हमारा स्वरूप है। दैट इज विच वी डिनोट एज आई, जिसको हम मैं कह के पुकारते हैं। असली मैं वही है। वो खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। जो ये शरीर है जिसको हम मैं कहने की भूल करते हैं, वो मैं नहीं है, मेरा है, वो शरीर है, वो जड़ है। वो ना तो स्वयं को जानता है
और ना वो और किसी को जानता है। इसमें जानने की क्षमता ही नहीं है। ये जड़ है। जड़ वही होता जो नहीं जाने स्वयं को, नहीं और का ज्ञान। वायु तेज जल मृत्तिका आदिक जड़ पहचान। ये जो वायु है, हवा है, ये हवा अपने आप को नहीं जानती और किसी को भी नहीं जानती। ये पानी है, ये अपने आप को भी नहीं जानता और किसी को भी नहीं जानता। ये मिट्टी है, ये अपने आप को भी नहीं जानती और किसी को भी नहीं जानती। आग अपने आप को भी नहीं जानती और किसी को भी नहीं जानती। इसी प्रकार आकाश भी ना अपने आप को जानता है ना और किसी को जानता है। इन पांचों से ही तो जो हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए ये जो शरीर है ये ना स्वयं को जानता है ना किसी और को जानता है। और जो इस शरीर को जानता है वो स्वयं को भी जानता है और शरीर को भी जानता है और बाकी सारी चीज़ों को भी जानता है। बाकी सारी चीज़ों को जानने के लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जानने की। देखने के लिए उसके पास आंखें हैं, जो दृश्य देखने के लिए वो आंखों का इस्तेमाल करता है। सुनने के लिए वो कानों का इस्तेमाल करता है। सूंघने के लिए वो नासिका का इस्तेमाल करता है और चखने के लिए वो जीवा का इस्तेमाल करता है। स्पर्श करने के लिए वो चमड़ी का इस्तेमाल करता है, स्किन का। स्पर्श से वो उसको पता चलता है। तो ये पांच जो इसकी इंटरेक्शन करने की पांच जो टूल्स हैं, इससे सारे संसार को वो जो जानने वाला है, एक्सपीरियंसर है, जो हमारा असली मैं है, वो इन पांच साधनों से ही सारे संसार को जानता है। और सारे संसार से इंटरेक्ट करने के बाद अनुभव किस बात का होता है? अनुभव होता है या तो उससे हम किसी भी चीज से हम दुखी होते हैं या हम सुखी होते हैं, या हम खुश होते हैं या हम नहीं खुश होते। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, सुख और दुख, दोनों ही एंड रिजल्ट हर एक काम की, हर एक ट्रांजैक्शन के, हर एक इंटरेक्शनल जो काम करते हैं इंटरेक्शन संसार के साथ, ये इंटरेक्शन पांच जो हमारे साधन है उनसे होता है। और उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो दो तक सीमित हो जाता है। तो अब करना क्या चाहिए? जीवन में जीने का तरीका क्या है कि ये दोनों चीजें जो हैं, जहाँ हम प्रसन्न होते हैं, जहाँ हम नहीं प्रसन्न होते, जहाँ सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, ये सारी चीजें कौन महसूस करता है? किससे महसूस करते हैं? ये जो चेतन है, जिसको एक्सपीरियंस होता है, ये वो तो सतचित आनंद स्वरूप है, उसमें तो दुख का नाम ही नहीं है। तो चेतन और जड़ के बीच में एक और एलिमेंट है, एक और तत्व है जिसको हम मन कहते हैं। ये मन में ही होते हैं सुख दुख। और अगर हम मन को ठीक प्रकार से समझ लें और अपने मुताबिक चला लें, क्योंकि मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, ये मन और बुद्धि अगर हमारे वश में है तो हमारी, और ये हमारे कहने पे चले, हमारे मुताबिक चले, तो हम जैसा रिजल्ट इनसे चाहें वैसा रिजल्ट ये प्रोड्यूस कर सकती है। हम प्लेजेंट थॉट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं मन से, वो भी पॉसिबल है। हम अनप्लेजेंट थॉट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं मन से, तो वो भी पॉसिबल है। पर हम मन को इजाजत ना दें कि वो अपनी मर्जी के थॉट्स प्रोड्यूस करें। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी अगर अपनी मर्जी से चले तो फिर हम किस बात के मालिक? गाड़ी के ड्राइवर किस बात के हम? तो इसी प्रकार ये जो मन और बुद्धि है, जिससे हम सुख और दुख, सुखी और दुखी होते हैं, इनको हम अगर अपने मुताबिक चलाएं तो हम ना तो सुखी और ना दुखी, दोनों में सम रह सकते हैं। इसी को ही भगवान ने योग कहा है, दोनों में सम रहना। ये भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में यही का योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो सिद्धि और असिद्धि, काम का रिजल्ट कैसा भी हो, आपने जैसे आप उसको अनुकूल मानते हैं वो हो, या आप जिसको प्रतिकूल मानते हैं वो हो,
दोनों ही सूरत में मन की अवस्था सम रहे, इसी को योग कहा है भगवान ने। और कर्म करने का तरीका, कर्म करने की कला भी यही बताई है कि हम कर्म के फल से सुखी दुखी ना हो। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की युक्ति को, इस प्रकार कर्म करने की युक्ति को कि तुम्हारे कर्म ना तो तुम्हारे लिए दुख प्रोड्यूस करे ना सुख प्रोड्यूस करे। जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करे वो मैटर ना करे, आपके मन को वो प्रभावित ना करे, आपके मन की अवस्था सम रहे। ये पतंजलि में जो योग की डेफिनेशन है वो योगा चित्त निरोध है। योग जो है चित्त को निरोध करके, चित्त को अपना जो उसमें संकल्प विकल्प है उनका निरोध करना, ये पतंजलि का सूत्र है योग का। परंतु जो गीता जी का भगवान कृष्ण का योग में योग का जो सूत्र बताया है, योग की जो डेफिनेशन वह बताई है, वह समत्वम योग उच्यते। किसी भी अवस्था में अपने मन की जो, अपने चित्त की जो अवस्था है वो सम रहे, ना दुखी, ना दुख से प्रभावित हो और ना सुख से ही प्रभावित हो। दुख आने से हम घबराए नहीं और सुख आने से हम ज्यादा फूले नहीं। दुखेश्वनु द्विगन मना सुखेशु विगत सप्रिया वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। और ये जो धीर मुनि है, धीरज धरने वाला मुनि, जिसको स्थित प्रज्ञा भी कहा गया है, उसकी यही परिभाषा बताई है कि दुखेश्वनु द्विगन मना, दुख से उसका मन द्विगन नहीं होता, परेशान नहीं होता। सुखेशु विगत सप्रिय, वो ऐसा नहीं कहता कि सुख मिल गया तो अब ये जाए ही ना, सुख के हमेशा टिके रहने की भी कामना नहीं वो करता। और बीत राग भय क्रोधा, उसको भय क्रोध और राग मीन्स अटैचमेंट, ये तीनों चीजों से वो परे होता है। और इस ऐसे मनुष्य को ही हम स्थित प्रज्ञा कहते हैं। आप और हम भी ऐसा अगर हो जाए तो हमारे लिए जीवन में कोई भी समस्या शेष नहीं रहती। तो इसी का ही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो हमारे अधीन नहीं है। द वर्ल्ड कैन नॉट बी लाइक यू एज यू लाइक, द वर्ल्ड कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू। तुम्हारे मुताबिक तो संसार नहीं हो सकता। इट विल बी, कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा, कुछ दूसरे किसी के सबके मुताबिक होगा। तो जब हम परिस्थितियों को अपने मुताबिक नहीं बना सकते, यद्यपि प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन हम अपने मन की स्थिति को तो अपने मुताबिक बता सकते हैं। स्थितियों, मन की स्थिति पे हमारा कंट्रोल है। परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति में कभी कोई व्याकुलता ना आए, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा चैलेंज होना चाहिए कि मेरी प्रसन्नता को कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। तो अगर ऐसा रहेंगे तो फिर ये जीवन भी सुखी, और ये इसी जीवन का ही तो ये जो प्रेजेंट है इसी से ही तो फ्यूचर निकलना है। जैसा ये जीवन होगा, आने वाला जीवन भी वैसा ही होगा। या तो हम मुक्त हो जाएंगे या फिर सदगति होगी, दुर्गति नहीं हो सकती अगर हम इस तरीके से जीवन जीते हैं। तो लोक सुखी परलोक सुहेले, ये जीवन भी सुखी और आफ्टर लाइफ का जीवन भी जो होगा वो भी सुखी होगा, आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। ये गीता जी में जीवन के जीने का तरीका बताया है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की चर्चा फिर कभी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।